am Gitanshi Aditya, and in this video we are going to continue with worksheet 2. So आप सभी worksheet 2 पर आ जाएं. So read the following passage and answer the questions that follow. अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, मैं आपको उसे रीड करने वाली हूँ, ठीक है? एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके बाद फिर हम जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको पहले पढ़ के इसे बताऊंगी, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? Ants are found around the world. There are almost 14,000 species of ants around the world. They are found in different colors and sizes. Some ants have wings while others don't. So देखो, एंट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, पूरी जगह पे, हर जगह पे एंट्स पाई जाती हैं, ठीक है? देयर आर ऑलमोस्ट 14,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 14,000 स्पीशीज है, मतलब अलग अलग टाइप की 14,000 स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियों की एंट्स पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक? They are found in different colors and sizes. वो अलग अलग कलर्स में पाई जाती है और अलग अलग साइज में पाई जाती है. मतलब कोई बहुत थोड़ी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, और कुछ के कलर ब्राउन होते हैं, कुछ के ब्लैक होते हैं, कुछ के ग्रीन होते हैं. सो सबके कलर्स अलग होते हैं और सबके साइजेस अलग होते हैं. Some ants have wings while others don't. कुछ एंट्स के ना विंग्स होते हैं, मतलब उनके पंख होते हैं जिससे वो उड़ते हैं, लेकिन कुछ के नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसे ही दुनिया में अलग अलग टाइप की बहुत सारी एंट्स हैं. कुछ के पास विंग्स है, कुछ के पास नहीं है. एंट्स आर omnivorous animals. They like to feed on leaves, insects, and other plant and animal matter. The body of an ant is divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen. The head is large with 2 big eyes, strong jaws, and long feelers. The 6 legs of an ant are attached to the thorax. An abdomen forms the end part of an ant. So देखो, ants are omnivorous animals. मतलब ना, omnivorous ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं. जैसे चींटियों को आपने देखा होगा कि वो पत्ते खाती हैं, ठीक है? वो पेड़ों के जो लीव्स होते हैं उनको खाती हैं, या उन अपने से भी छोटे इंसेक्ट्स को खाती हैं, या फिर अदर प्लांट या एनिमल मैटर. कभी कभी कोई जानवर मर जाता है तो आप देखते हो कि बहुत सारी चींटियां उस पर झूमने लगती हैं, ठीक है? वो उसे खाने की कोशिश करती है. तो वो ओमनिवरस होती है, वो प्लांट्स भी खाती हैं, वो एनिमल्स भी खाती हैं, ठीक है? द बॉडी ऑफ एन एंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. जो एक एंट होती है उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है. जैसे हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, जैसे ये हमारा हेड है, ठीक है? ये हमारा नेक है, फिर ये हमारा वेस्ट है, ये हमारे हैंड्स हैं, हमारा लेग्स है ना? वैसे ही जो एक एंट होती है उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सो देखते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं. हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. पहला है सिर, दूसरा है थॉरेक्स, और तीसरा है एब्डोमेन, ठीक है? अब ये जानते हैं ये होते क्या है. सो देखो, द हेड इज लार्ज विथ 2 बिग आईज, स्ट्रॉन्ग जॉज एंड लॉन्ग फीलर्स. उसके हेड में क्या क्या होता है? तो 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जैसे हमारे पास है. स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, मतलब उनका जबड़ा, मुंह जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? और लॉन्ग फीलर्स, मतलब ना उनके 2 ऐसे मतलब सींग टाइप के होते हैं, वो लॉन्ग, उसके बड़े बड़े फीलर्स हम उसे कहते हैं, ठीक है? जिससे वो चीज़ों को फील करती हैं, ऐसे सामने में ऐसे होते हैं. The 6 legs of an ant are attached to the thorax. एंट के 6 जो पैर होते हैं वो उसके थॉरेक्स से जुड़े हुए होते हैं. देखो, एंट जो है ना वो 3 पार्ट में होती है. एक जो पार्ट होता है वो उसका सिर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो. दूसरा थॉरेक्स होता है, वहीं पे उनके 6 पैर होते हैं. और फिर देखो, एन एब्डोमेन फॉर्म्स द एंड पार्ट ऑफ एन एंट. जो उसका सबसे बड़ा वाला पोर्शन होता है, जो लास्ट में होता है, वो उसका कहलाता है एब्डोमेन. सो हेड, देन थॉरेक्स जिसमें 6 लेग्स होते हैं, and the third is abdomen, ठीक है? Ants are social insects and they like to live in colonies. An ant colony
has three different types of ants: the queen, the male ant, and the workers. The queen is a large ant and is the only female that can lay a lot of eggs. The nest is built by the worker ants. The nest is usually under the ground and is made up of lot of tunnels that lead to smaller rooms called chambers. देखो, एंड सोशल इंसेक्ट्स होती हैं. सोशल इंसेक्ट्स उन्हें कहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं ना, वैसे ही एंड्स भी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं. दे लाइक टू लिव इन कॉलोनीज. वो लोग कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं. जैसे हम लोग भी अपने नेबरहुड में रहते हैं पड़ोसियों के साथ, वैसे ही वो लोग कॉलोनी में रहते हैं. एन एंट कॉलोनी हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्स. एक एंट कॉलोनी में 3 अलग अलग टाइप की एंट्स होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, पहली होती है क्वीन. एक होती है रानी. द मेल एंट, एक होता है मेल एंट मतलब पुरुष वाला एंट, लड़का जिसे हम कहते हैं. एंड द वर्कर्स, और बाकी सब काम करने वाले. ठीक है, तो देखो, द क्वीन इज अ लार्ज एंट एंड इज द ओनली फीमेल दैट कैन ले अ लॉट ऑफ एग्स. क्वीन जो होती है वो पूरे जितने भी एंट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी होती है, और वही एक ऐसी फीमेल होती है, एक मादा क्या बोलना चाहिए, एंट होती है जो कि बहुत सारे एग्स ले करती है, बहुत सारे अंडे देती है. ठीक है. द नेस्ट इज बिल्ट बाय द वर्कर एंट्स. जो उनका जो नेस्ट है जहाँ वो लोग मिलके एक दूसरे के साथ रहते हैं वो वर्कर एंट्स बनाते हैं. ठीक है. जो काम करने वाले एंट्स होते हैं वो लोग नेस्ट बनाते हैं. द नेस्ट इज यूजुअली अंडर द ग्राउंड एंड इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ टनल्स. देखो, जो नेस्ट होता है ना, उनका जो घर रहता है वो हमेशा ज़्यादातर जो है वो ग्राउंड के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, और वो बहुत सारी सुरंगों से मिलके बना होता है. मतलब जब हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो अंडरग्राउंड सुरंगें होती हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं. ऐसे ही सुरंगों से मिलके उनका जो नेस्ट रहता है वो बना होता है. दैट लीड टू स्मॉलर रूम्स कॉल्ड चेम्बर्स. और हर एक टनल एक छोटे से रूम की तरफ लेके जाती है जिसे हम चेम्बर कहते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे अलग अलग रूम्स रहते हैं ना, हम लोग एक रास्ते से रूम में जाते हैं फिर दूसरे रास्ते से रूम में जाते हैं, वैसे ही एंट्स का भी नेस्ट होता है. वो लोग एक रास्ते से कहीं और दूसरे से फिर जाते हैं. ठीक है. तो उनके जो घर होते हैं, उनके जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उन्हें हम चेम्बर्स कहते हैं. अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट्स, 2 फैक्ट्स मैं यहाँ पे बताऊंगी. सो पहला है, एंट्स कैन कैरी 20 टाइम्स देयर ओन बॉडी वेट. दैट इज लाइक यू लिफ्टिंग अ कार. देखो, एंट्स जो होती है ना वो अपनी बॉडी के वेट से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है. जैसे अगर कोई एंट है, उसका वेट 1 kg है, तो वो 20 kg तक का सामान उठा सकती है. 1 kg की एंट 20 kg तक का सामान उठा सकती है. ये वैसा ही हो गया जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक कार उठा ले. ऐसा हो सकता है क्या? हम तो नहीं कर सकते, बट एंट्स ऐसा कर लेती हैं. वो अपने वेट से, अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है. अब देखो एक और बात. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एंट्स कुड गो अप टू 3 months. मतलब ना, एवरेज लाइफ स्पैन मतलब होता है कि वो कितना जीती हैं, कितने टाइम तक जिंदा रहती हैं. तो अगर हम बोले कि सबका एक अनुमान लगाया जाए तो हर कोई लगभग 3 महीने तक जिंदा रहती है. हर एक एंट लगभग 3 महीने तक जिंदा रहती है. ठीक है. ठीक है. सो हमने वर्कशीट 2 भी पढ़ लिया है. अब आप लोग आ जाइए फन टाइम पे. सो देखो यहाँ पे क्या है. इन द पोएम द एंट्स we see some words that are written using an apostrophe. अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक पोएम पढ़ी थी यही चैप्टर में, द एंट्स. उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स एपोस्ट्रॉफी के साथ यूज किए गए हैं. एपोस्ट्रॉफी एक सिंबल होता है. ठीक है. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये एपोस्ट्रॉफी है. जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या है देखो. begged, crawled, happened. However, the correct way of spelling these words is with an ed at the end.
देखो हमने यहाँ पे इसे एपोस्ट्रॉफी से शो किया है, लेकिन ये उसकी रियल स्पेलिंग नहीं है, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। जब हम इसे एपोस्ट्रॉफी हटा कर लिखेंगे तो वो कैसे बनेगा? बैग्ड, आप देख रहे हो जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है वहां पे आ जाएगा ई। सो द रियल स्पेलिंग इज BEGGED, बैग्ड। क्रॉल्ड की भी वैसी ही हो जाएगी, CRAWLED, ठीक है। एंड हैपेंड, सो HAPPENED। सो जहां जहां पे आपको एपोस्ट्रॉफी दिख रहा है वहां पे आपको ई लगाना है, तब ये रियल स्पेलिंग बनेगी। अब देखो, the poet uses the short forms of these words without the E before the D because she wants you to pronounce the word in the correct manner. Hence, the words are written the way they are pronounced. देखो, वहाँ पे अभी जो हमने पोयम पढ़ी उसमें पोएट ने इन सारे में से ई इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि आप इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करें, सही तरीके से बोले। इसीलिए उसने वहां से ई हटा दिया और आपको डायरेक्ट डी जैसा बनाया, मतलब बेग्ड बनाया, क्रॉल्ड बनाया और हैपेंड बना दिया, जहां से ई हट गया। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड LED इज प्रोनाउंस्ड विद अ शॉर्ट वॉवल साउंड एज इन BED एंड FED। अब देखो, ये जो वर्ड्स है ना LED, हम उसे पढ़ते हैं लेड, वैसे ही BED हम उसे पढ़ते हैं बेड और FED फेड। अब ये जो वर्ड्स हैं अभी हमने जो इस पोयम में देखे वो है क्रॉल्ड। सो अगर आपको यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया होता तो आप इसे ऐसे पढ़ते, जैसे CRAWLED, तो क्रॉलेड, वैसी बेगेड या फिर हैप्पीनेड। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे ई को हटा दिया गया है और वहां पे अपोस्ट्रॉफी लगा दी गई है ताकि आप इसे सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाओ। सो ये हो जाएंगे क्रॉल्ड, बेग्ड, हैपेंड। Many words are not pronounced the way they are written. For example, WEDNESTAY is pronounced as Wednesday. देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि जैसे दिखते हैं वैसे उनके प्रोनाउंसिएशन नहीं होते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई लेटर साइलेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने जो आपको बताया, ये यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये है वेडनेसडे, आप इसे वेडनेसडे नहीं पढ़ोगे, ये होता है वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे आपका डी जो है वो साइलेंट होता है। सो जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तब पूरे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिसमें कोई ना कोई लेटर साइलेंट होता है। अब देखो, नाउ ट्राई एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स आफ्टर ओमिटिंग द साइलेंट लेटर्स। अब आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखना है और उनमें जो जो लेटर यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसे हटा देना है वो आपको साइलेंट रखना है। जैसे पहले में the silent letter is B. So first is calm नहीं, calm. Second is doubt, not doubt, doubt. Calm, doubt. The letter silent is G. B में ही देखो लेटर जो साइलेंट है वो है G. So first is campaign, campaign नहीं, campaign. Drought, drought. Foreign. The silent letter is H. H यहाँ पे silent है. So first is honorable. R. Honest. The letter silent is L. यहाँ पे जो letter silent वो है L. So half. Could. Should. Calf. The silent letter is N. N यहाँ पे silent है. So column. Autumn. So ये complete हो चुका है। अब हमने वर्कशीट 2 complete कर ली है, साथ में हमने फन टाइम भी complete कर लिया है। अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।